ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस शुरू से ही रही है, इसलिए कि विभिन्न विचारों को एक साथ लेकर चला जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है। वैसा ही आगे हो रहा है क्या, अभी हो रहा है क्या, इस पर आपका क्या है? मैं मानता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, तो उसका कारण है कि इसमें न जातिवाद है, न नेतावाद है, न परिवारवाद है। इसमें शुद्ध राष्ट्रवाद है और आंतरिक लोकतंत्रवाद है। यही पार्टी है जिसमें शिवराज सिंह चौहान जैसा एक सरल सहज व्यक्ति सामान्य पार्टी सामान्य परिवार में जन्मा हुआ, वो मुख्यमंत्री बन करके इतना सफल शासन चला सकता है इतने बड़े प्रदेश का। यही पार्टी है कि जिसमें एक मध्यम वर्गीय अध्यापक का लड़का अटल बिहारी वाजपेयी वो इतना बड़ा नेता बन सकते हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण इस पार्टी में मिलते हैं और वो हमारी पार्टी की विशेषता को प्रकट करते हैं। हम इसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे और मुझे विश्वास है कि इसी दिशा में बढ़ते हुए हम देश की सही सेवा करेंगे। कई बार जैसे आपने बताया कि एक पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप है, कई बार डेमोक्रेटिक सेटअप कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अति एक्सट्रीम पे चला जा रहा है? एक्सट्रीम पर तो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी इसके कारण दिक्कत होती है और लोगों को संस्कारित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे परिवार होता है वैसे पार्टी होती है और परिवार में बात खुल करके करनी चाहिए अपने बड़ों से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि घर की बातें घर में ही होनी चाहिए। बड़ों से बात जरूर करिए, लेकिन आम जनता से घर की भीतर की बातें मत करिए। जी, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। सुषमा जी ने कहा था एनडीए सत्ता में आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने किस संदर्भ में और क्या एग्जैक्टली कहा। बहुत बार तो जो कहा जाता है और जो रिपोर्ट होता है उसमें बहुत अंतर होता है। स्वयं मुझे अनुभव हुआ है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रयोग की आलोचना करते हुए मैंने कहा कि इमरजेंसी की याद कराता है, तो उसको लिखा गया कि मैंने तो जयप्रकाश नारायण से तुलना की इनकी हमारे वरुण गांधी की, जबकि मैंने तो ये कहा था कि इमरजेंसी में भी अगर लोगों ने समझा कि इस एक्ट में किसी को बंदी बनाने से वो चुनाव लड़ने से रुक जाएगा और जीतेगा नहीं, तो मुझे तो याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस और नानाजी देशमुख पूरा समय जेल में थे, एक दिन भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे, फिर भी जीत गए। तो ये कहा। अब उसको उन्होंने कहा कि मैं देखो मैंने वरुण गांधी की तुलना की। वरुण पे बात हो रही है, तो वरुण फैक्टर को आमतौर पे जो है लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ पोस्ट वरुण इम्पैक्ट जो है आपका पॉजिटिव बना है क्या? मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी और कुल मिलाकर के जितना मैं घूम सका हूँ, अपना मूल्यांकन कर सका हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी सब जो मैदान में पार्टियां हैं उनसे सबसे आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं अगर पूरे एनडीए का सोचूं, इसका मतलब है कि जो पहले से लेकर के एनडीए में हमारे साथी हैं, जैसे अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, और जो नए हमारे साथी बने हैं जैसे चौटाला जी की पार्टी, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी और एजीपी और अभी गोरखा मोर्चा
तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। मुझको नहीं लगता कि कोई ये शंका की बात है कि सबसे बड़ा गठबंधन कौन सा हो। सबसे बड़ा गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, तो इसी में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि गठबंधन अगर पूरा मेजॉरिटी में नहीं आता है तो पोस्ट पोल अलायंस होगा क्या? अगर होगा तो इससे होगा क्या? जयललिता जी और चंद्रबाबू नायडू साथ में आ सकते हैं, पुराने दोस्त हैं? मुझे कोई संदेह नहीं है कि सारी बातें ठीक तरह से बैठ जाएंगी और अच्छी सुदृढ़ स्थिर सरकार 2009 के चुनाव में से उभरेगी। अभी एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद से फिर से आडवाणी जी से कुछ और बातें करेंगे। कुछ संघ परिवार से उनके जो संबंध है वहीं से कहते हैं कि इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, वहाँ से संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक।